हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 10वीं का 2 प्रश्नावली का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, हमें ये बहुपद दिया गया है तो हम इसे उतार लेते हैं। 4s² माइनस 4s+1। तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है और फिर इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए, यहाँ पर 4s² दिया हुआ है और यहाँ लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो हम इनका गुणा कर देंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें वापस 4s² मिलेगा। तो मतलब हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो हम यहाँ रफ में देखते हैं कि गुणा करने पर तो जैसे 4 × 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 2 × 2 करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। लेकिन 4 का गुणा करने पर क्या हमें जोड़ने पर 4 मिल रहा है? नहीं, जोड़ने पर तो हमें 5 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 × 2 करने पर भी 4 मिल रहा है और प्लस करने पर भी हमें यहाँ 4 मिल रहा है। तो हम 2 और 2 का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमें कैसे करना है। हमें लिखना है सबसे पहले 4s²। हमें सबसे पहले इसको 2s में तोड़ लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 2s और ये 1। तो देखिए, चिन्हों में गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या है, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। फिर ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस का प्लस। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे 4s² है तो 4s² में देखा जाए, ये हम यहाँ देखते हैं 2s × 2s बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2s है तो 2s²। तो यहाँ पे 2s हैं तो हम यहाँ से एक 2s इसमें से और एक 2s इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने 2s कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, एक 2s बचा, माइनस का यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। फिर हमने यहाँ -1, फिर यहाँ पर हमने -1 कॉमन लिया और यहाँ पे जो है 2s प्लस में और ये माइनस का 1। तो इस प्रकार हमने लिया। तो अगर आप इनका गुणा कर देंगे वापस तो यही आ जाएगा। तो -1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2s और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें 2s-1 और 2s-1 एक बार है तो हम इसे एक बार लिख देते हैं 2s-1, और इसको जो बाहर वाले को अंदर करके लिख देते हैं 2s-1। अब इन दोनों को हमें 0 के बराबर दिखाना है। जैसे 2s-1 के साथ 0 लेंगे और एक बार 2s-1 के साथ 0 लेंगे। तो 2s बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2s को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर s बराबर ये गुणा में है तो 1/2 में चल जाएगा, और ये भी गुणा में है तो ये 1/2 में चल जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमें यहाँ 2 शून्यांक मिले हैं, तो जिसमें जैसे हम एक को अल्फ़ा का नाम देंगे, अल्फ़ा बराबर 1/2, और एक को देंगे बीटा बराबर 1/2। और जो हमें बहुपद दिया हुआ था, बहुपद हमें क्या दिया था कि 4s² माइनस 4s+1, इसकी हम तुलना कर देंगे ax² प्लस bx+c। तो देखिए, ये x² s² है तो ये कट आएगा और a बराबर हमें 4 मिलेगा, और b और x की तुलना करने पर s और x समान है तो ये हट आएंगे, और b बराबर हमें मिलेगा -4 और c बराबर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है। तो देखिए, हमें शून्यांकों का योग निकालना है। तो हम शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांकों का शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। तो यहाँ पे देखिए, हमें अल्फ़ा दिया हुआ है। अल्फ़ा हमें कितना दिया हुआ है, 1/2। आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा भी हमें 1/2 दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख देंगे। तो उसके बाद -b, तो माइनस, तो ये सूत्र का माइनस, ये लगा रहेगा सूत्र का माइनस, और ये b का मान दिया हुआ है -4, तो ये b का मान हमने -4 लिखा। और a की जो वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 4। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2 में भाग जाएगा तो 1, प्लस इसमें भी 2 का भाग 1 भाग में जाएगा और गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो 4/4। फिर बाकी का हम इधर इधर देखते हैं कि 1 और 1 जो जुड़े आएगा तो 2/2 बराबर इधर का ये 4/4, इनका भाग जाएगा तो 1 बराबर 1। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। और हमें एक बार शून्यांकों का गुणनफल भी निकालना है, तो हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ देखिए, शून्यांकों
का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा तो हमें 1/2 दिया हुआ है और बीटा भी हमें 1/2 दिया हुआ है, और सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू आप इधर देख सकते हैं, सी की वैल्यू हमें दी हुई है 1। तो हमने यहाँ सी की वैल्यू 1 रख दी, और ए की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद इसका गुणा करते हैं, एक का एक में करेंगे 1, और 2 का गुणन करेंगे 2 दूनी 4, बराबर ये हो गया 1/4। तो इस प्रकार से ये हमारी जांच हो गई और ये हमारा आंसर जाएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन कर लेना है। और ये जो फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला ये है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये हर बार क्वेश्चन में हमेशा ऑब्जेक्टिव में रूप में पूछा जाता है, तो आप इसे हमेशा अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये रहा क्वेश्चन, ये मैं हट जाता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका फिर ये इतना। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो कमेंट करें। धन्यवाद।